गाइस इस एग्जाम्पल नंबर 87 की तरफ को चलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल कवर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट आपका मोशन इन ए प्लेन ख़त्म होने वाला है। बस ये 4 एग्जाम्पल बचे हुए हैं, जल्दी से इनको कर लेते हैं। थोड़े लेंदी एग्जाम्पल है इसलिए इनको बड़े हिसाब से करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमसे कह रहा है एट व्हाट एंगल शुड अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड, किस एंगल पर बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे जिसकी वेलोसिटी इतनी होगी। बॉडी को प्रोजेक्ट करना है इस वेलोसिटी से ताकि ये पास कर जाए एक ऑब्स्टेकल को, और ऑब्स्टेकल जो है वो 16 मीटर की हाइट पर है और 32 मीटर की दूरी पर है। तो इसको बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं इसका। लेट अस सपोज कि आप इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हो और वो ऑब्स्टेकल यहाँ बैठ रहा है, तो वर्टिकल हाइट जो है उसकी वो 16 मीटर की है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 32 मीटर की है। तो एक तरह से इसकी लोकेशन दे रखी है कि ये यहाँ से पास होना चाहिए, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से पास होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कितनी है 24 मीटर पर सेकंड। तो 24 मीटर पर सेकंड ये हो गया। अब एक काम कर सकते हो आप, बस ये है आपसे यही पूछ रहा है कि थीटा बताओ कितने डिग्री पर होगा, कितने डिग्री पर आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो हम थीटा बता देंगे। उसके लिए पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना हो जाएगा 24 साइन थीटा। अगर थीटा ये है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट साइन में आता है 24 साइन थीटा। 24 ये है तो इसका साइन थीटा लगा दो वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल निकालना हो तो 24 कोस थीटा। ये है सही है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको पता है और वर्टिकल वेलोसिटी पता। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में यूज़ होगी, वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन में इस्तेमाल होगी। देखो कैसे। अब बात करो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के हॉरिजॉन्टल की, लिखोगे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। आपको थीटा चाहिए ना, बिल्कुल बता देंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए 32 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है 24 कोस थीटा है। कितना टाइम लगेगा, लेट अस सपोज कि इस लोकेशन को देखो, इस लोकेशन का अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो यही हुआ ना ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस लोकेशन को पास करने के लिए टी टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, हमसे कह रहा है एक बॉडी। ऑब्जेक्ट क्या है, एक बॉडी। तो बॉडी को टी टाइम लगेगा इस लोकेशन को पास करने के लिए। तो आप कहोगे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जब टी टाइम लग रहा है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालो। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड कितनी है जल्दी से बताओ, ये है 24। मैं यहाँ ना दिखा करके यहाँ दिखाऊं क्योंकि स्पेस बहुत कम है। तो ये हो जाएगा स्पीड है 24 की, डिस्टेंस कितनी है 32 मीटर की, और नीचे हो जाएगा टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, यहाँ पर जो स्पीड है 24 कोस थीटा, पूरा कोस थीटा भी लिखो। तो यहाँ लिखोगे 24 कोस थीटा, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ। तो मुझे पता है वो पॉइंट जो है 32 मीटर पर है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 24 कोस थीटा है, मुझे डिस्टेंस पता है 32 है, तो टाइम टी लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से यही तो निकल कर आएगा। मुझे यहाँ से टाइम चाहिए तो मैं टाइम निकाल दूंगा 32 डिवाइडेड बाई 24 कोस थीटा। क्या ये वाली बात क्लियर है? 8 से काटने की कोशिश करो, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 तिया 24। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, t इज इक्वल टू आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3 और नीचे है कोस थीटा। तो ये t की वैल्यू आ गई 4/3 कोस थीटा, 4/3 कोस थीटा। तो t आपके पास क्लियर है। तो आपने ये हॉरिजॉन्टल मोशन से टी निकाल लिया। अब आप करोगे वर्टिकल मोशन से। वर्टिकल मोशन से क्या निकालोगे, आप लिखोगे 4 वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के लिए या फिर वर्टिकल मोशन से आपको पता है कि वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 24 साइन थीटा है। यस और नो, बिल्कुल है। तो आप ये कहोगे कि यार वर्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी बॉडी वो करेगी 16 मीटर का, क्योंकि वो लोकेशन 16 मीटर की हाइट पर है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करेगी 16 मीटर का। तो फॉर वर्टिकल मोशन आपको पता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है uy इंटू टी माइनस के हाफ GT²। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है 16 मीटर का है। uy इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में कितनी है जल्दी से बताओ, यहाँ पर 24 साइन थीटा है। अच्छा, मैं t की वैल्यू हाथों हाथ पुट कर दूंगा, ये हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 3 कोस थीटा माइनस हाफ ऐसे ही
जी की वैल्यू 10 है, 10 रखेंगे, और टी की वैल्यू कितनी है जल्दी से 4 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। बस ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, आपका काम खत्म। बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपका सारा आंसर आ चुका है। कैसे करोगे अब इससे? 3 से काटोगे तो 3 अट्ठे 24 और 8 चौक 32, तो 16 इज इक्वल टू, देखो 3 अट्ठे 24 तो 8 चौक 32, 32 साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ पर एक काम और कर लो, ये साइन थीटा है ऊपर और नीचे कोस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये टेन थीटा के बराबर होता, तो ये हो जाएगा 32 टेन थीटा। ख़त्म। 3 अट्ठे 24 और 8 चौक 32, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा, 16 ऐसे बचा हुआ। माइनस लगाओ, 2 से काटोगे 16 को तो ये 8 बार चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 8 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 9 ऐसे ही बचेगा। अच्छा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के थ्रू। इतना होने के बाद एक काम और करेंगे, अभी एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे बताओ, 3 अट्ठे 24, ले लो यार एलसीएम ले लो। एलसीएम की ज़रूरत पड़ रही है क्या? अभी रुक जाओ इसको, फिर अभी एलसीएम लियो, कुछ देर बाद ले लियो एलसीएम, कुछ देर बाद ले लियो। कैसे मैं बताता हूँ। ये 16 है, ये 32 टेन थीटा है, ये माइनस के 80 डिवाइडेड बाई 9, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। अब ये इक्वेशन जो बनी है इसको आप ले लो, 16 इज इक्वल टू 32 टेन थीटा माइनस के 80 डिवाइडेड बाई 9, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के, क्या यही है? 16 इज इक्वल टू 32 टेन थीटा माइनस के 80 डिवाइडेड बाई 9, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर पा लो। 16 इज इक्वल टू 32 टेन थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के 80 डिवाइडेड बाई 9, फिर माइनस के 80 डिवाइडेड बाई 9 10 स्क्वायर थीटा। ये माइनस वाली टर्म देखो, जो माइनस वाली ना 10 स्क्वायर थीटा इधर को ले आओ, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 9 10 स्क्वायर थीटा, प्लस में हो गया, और ये जो वाला टर्म इधर को आ जाएगा तो माइनस के 32 टेन थीटा, 16 इधर पहले से ही था, ये माइनस वाला उधर जाकर और प्लस का हो जाएगा, तो 80 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 9 इसके डिवाइड में भी है, 9 इसके डिवाइड में भी है, तो एलसीएम ले लो सबका। जब सबका एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 80 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 9 टेन थीटा प्लस का 16 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। जो नीचे एलसीएम में 9 आया है ना, वो इक्वल के दूसरी साइड में लेके हाथों हाथ 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 80 टेन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको देखो मल्टीप्लाई करके। अच्छा अभी मल्टीप्लाई करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, एक काम और कर लेता हूँ, चालाकी से। कैसे? चालाकी से एक काम करते हैं, चतुराई से। इसमें भी 80 है, इसमें 32 है, इसमें 16 है और इसमें 80 है, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि 16 को कॉमन ले लिया जाए? तो 16 कॉमन ले लो, 16 पंजे 80, 5 आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस 16 दूनी 32, 2 आ जाएगा यहाँ, 9 ऐसे रहेगा 10 थीटा। 16 कॉमन ले चुके हो तो प्लस का 9 बचेगा यहाँ से, और 16 पंजे 80, 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई की चीज़ इक्वल के दूसरी साइड में लेकर चले जाओगे तो डिवाइड में पहुँच जाएगी, तो 0 के डिवाइड में 16 जाकर 0 हो जाएगा, बात खत्म। तो यहाँ से बचेगा 5 10 स्क्वायर थीटा माइनस के 9 दूनी 18 टेन थीटा प्लस 9 और 5 कितने होते हैं? 14 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इस फॉर्मेट में, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंपेयर विद a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 18,
और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। मुझे इसके रूट्स निकालने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है tan थीटा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट्स निकालने, रूट्स क्या हो जाएंगे tan थीटा रूट्स। अब ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स x की फॉर्म में आते हैं, क्योंकि जिसका स्क्वायर हो रहा होता है ना वो यहाँ को लिखा जाता, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये रूट इस तरह से निकाले जाते हैं। ये है श्रीधराचार्य मेथड। तो आप वही कर रहे हो, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस का 18, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, माइनस है तब भी प्लस में आ जाएगा। फिर माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 5, 4a, सी की वैल्यू कितनी है 14, और नीचे कितना हो जाएगा 2a, ए की वैल्यू कितनी है 5। सॉल्व कर लो, 18 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 324, 5 चौक होते हैं 20, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 14 तो नहीं 20 की मल्टीप्लाई 14 से करोगे तो 14 दूनी 28, 280, तो ये हो जाएगा 324 माइनस 280 और नीचे आ जाएगा 10। बस यही कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ठीक है। इसको सॉल्व करा आ गया, और देखो सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू यह है 18 प्लस माइनस 324 में से 280 निकालो, तो 324 में से 280 को निकालोगे तो 4 में जिन्होंने निकाला 4 बचे, 12 में से 8 निकालेंगे तो 8 चौक 12, 4 बचेंगे 44, कितने बचे 44। तो 44 तो आएंगे, देखो 220, 280 में 44 ऐड करोगे तो 324 आ जाएंगे, तो ये वैल्यू आ चुकी है 44, मतलब 44 स्क्वायर रूट 44, और नीचे क्या चल रहा है आपके पास 10। अब यहाँ आप साइन ले लो, टेकिंग पॉजिटिव टेकिंग निगेटिव, तो आप कहेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, छोटा छोटा करके लिखता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 80 प्लस रूट 44। रूट 44 की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे तो याद नहीं है, अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ 700, 7 सत्ते 49, 49 हो जाता, तो 7 से तो कम आएगी, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता, तो लगभग 6.5 के आसपास आनी चाहिए वैल्यू। तो वैल्यू मैं देख लेता हूँ, या इवन कैलकुलेटर सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इतना सा पार्ट आप लोग खुद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन, क्योंकि आपको फिर वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रूट 44 की वैल्यू होती है 6.6, वही कह रहा था 6.5 के आसपास होगी, तो ये 6.63 आ जाएगा, और नीचे चल रहा है 10। अच्छा, इसको ऐड कर लो, 18 में 6.63 जब ऐड करोगे तो 63 तो ऐसे रह जाएगा, 18 और 6 कितने होते हैं 24, तो 24.63 आ जाएगा। 24 क्या हो गया ये 24.63 डिवाइडेड बाई 10, तो वैल्यू आ जाएगी 2.463। तो एक बार आपके पास आ चुका है tan थीटा इज इक्वल टू ये। अब यहाँ से थीटा निकालोगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 2.463। आपको वैल्यू नहीं पता होती है, या तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल देंगे, अगर आपके पास टेबल होगी तो टेबल की मदद से ये वैल्यू निकाली जा सकती है, अदरवाइज़ आपसे नहीं निकलेगी। आपको बताया ना ये टेबल की मदद से निकलेगी, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की टेबल दे रखी है क्लासेस में, वरना आप क्लास टीचर से मांग सकते हैं कि आपको ये टेबल चाहिए इसको वैल्यू निकालने के लिए। नहीं निकल रही तो आप इसको यहीं छोड़ दो, किसी के बाप की बस की बात नहीं कि आपके आंसर को गलत लगा दे, क्योंकि आपने सही निकाला tan इनवर्स 2.463, ये वैल्यू आ चुकी है थीटा की। अच्छा, यहाँ पर दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी, अगर मैं कहूँगा टेकिंग पॉजिटिव की जगह अब निगेटिव साइन ले लेता हूँ, तो कलर चेंज करो, आप कहेंगे टेकिंग निगेटिव साइन। अच्छा, ये निगेटिव पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस चल रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, निगेटिव साइन लोगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस रूट 44। रूट 44 की वैल्यू कितनी आई थी 6.63, और नीचे कितना चल रहा है 10। अब जरा बताओ 18 में से 6 निकालते तो कितना बचता, 12 बचता। अब 12 के अंदर से आपको कितना माइनस करना है, 12 के अंदर से माइनस करना है 0.63, ये माइनस करना, तो 10 में से 3 निकालेंगे 7 बचेंगे, 9 में से 6 निकालेंगे 3 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 1, तो 11.73, तो tan थीटा आ जाएगा 11.73।
1.137 और यहाँ पर 10 है तो ये आ जाएगा 1.137। तो यहाँ से थीटा निकालोगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स 1.1337। तो यहाँ से दूसरा थीटा ये आ चुका है। बुक के हिसाब से मैं इसकी वैल्यू को लिख सकता हूँ 1.137 की वैल्यू क्या है बुक के हिसाब से, क्योंकि वैल्यू किसी को याद नहीं होती। 48 डिग्री 40 मिनट, तो ये हो जाएगा 48 डिग्री 40 मिनट के बराबर। तो एक थीटा ये है। अच्छा, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 2.463 की। 2.463 में जो वैल्यू निकल कर आ रही है 2.463 67 डिग्री 54 मिनट। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, कलर वही लो जो था, 67 डिग्री 54 मिनट के। हालांकि ये वैल्यू याद तो नहीं होती है, लेकिन आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की जो टेबल मिलती है जिसमें फ्रैक्शन की वैल्यू दे हुए, उसी से ही आप सॉल्व करोगे। तो ये था, इसमें मैथमेटिकल पार्ट है। ये चारों क्वेश्चन मैंने इसी वजह से रोक दिए थे क्योंकि इनमें मैथमेटिकल पार्ट है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन की कैलकुलेशन चलती है। तो इसी वजह से ये अब मौका मिला इसको करने का, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था, एक बार आप हॉरिजॉन्टल कहीं लगाओगे, एक आप वर्टिकल कहीं लगाओगे, इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व कर लो। थैंक यू सो मच गाइस।